बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक माइकोराइज़ा है। माइकोराइज़ा बेसिकली एक शॉर्ट डिफिनीशन है जो कि आप लोगों की डाइवर्सिटी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे इस चीज़ को हम। माइकोराइज़ा बेसिकली ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन फंजाई यानी पंजाई और हायर प्लांट्स या वास्कुलर प्लांट्स जिनको हम कहते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम माइकोराइज़ा कहते हैं। माइकोराइज़ा असल में ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन। अब म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन किसे कहते हैं? तो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन का मतलब है जिसमें दोनों स्पेशीज़ जो होते हैं वो एक दूसरे से बेनिफिट लेते रहते हैं, यानी बोथ स्पेशीज़ गेट बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो एक दूसरे से ये बेनिफिट्स लेते रहते हैं, यानी अब बोथ क्या चीज़ें हैं, तो बोथ में से एक फंजाई हैं की स्पेशी और दूसरा प्लांट्स। प्लांट्स कौन से प्लांट्स होंगे? तो हायर प्लांट्स होंगे जिनको हम वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं, जिनमें वास्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। अब इन दोनों का फंक्शन क्या होता है एक दूसरे के लिए, यानी ये फंजाई जो है ये क्या काम करती है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स कौन सा बेनिफिट देता है इस फंजाई को? तो फंजाई बेसिकली ये इंक्रीज़ करता है द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स। क्या कर लेता है? ये रूट्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर लेता है। जब ये रूट्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेगा तो फिर क्या होगा कि मोर एब्जॉर्प्शन करेगा प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स की या वाटर के। प्लांट्स क्या कर लेता है? प्लांट्स जो है वो फंजाई को एक तो शेल्टर प्रोवाइड कर लेता है, प्रोवाइड शेल्टर। ये क्या कर लेता है कि शेल्टर प्रोवाइड कर लेता है किस चीज़ को? फंजाई को। ठीक है, और दूसरा काम ये या कौन सा बेनिफिट देता है ये फंजाई को? तो दूसरा काम ये प्रोवाइड कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये यूज़ होता है रेस्पिरेशन में। ये कार्बन डाइऑक्साइड फंजाई यूज़ कर लेती है किस चीज़ में? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। अब रेस्पिरेशन में आप लोगों को पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो के वहाँ पर एनर्जी जो है वो बनती है, तो इसी तरह फंजाई को अपनी एनर्जी मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू और शेल्टर मिल जाता है प्लांट्स से। ये फंजाई क्या कर लेता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर लेता है रूट्स का। तो जब सरफेस एरिया रूट्स का इंक्रीज़ होगा तो फिर क्या होगा कि रूट्स जो है वो मोर एब्जॉर्प्शन कर लेंगी। वो क्या करेंगे? वो मोर एब्जॉर्प्शन करेंगे, यानी वो और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, अब फंजाई जो है ये हम लोगों को पता है ये क्या है, ये हेट्रोट्रॉफिक है। क्या है? ये हेट्रोट्रॉपिक है। प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉपिक है। तो ऑटोट्रॉपिक वो प्लांट्स यानी जो अपने लिए फूड प्रिपेयर कर सकते होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये अपने लिए फूड बना सकता होता है विदाउट दिस फंजाई, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता। ये फंजाई जो है ये हेट्रोट्रॉपिक है। तो फंजाई विदाउट दिस प्लांट ये अपनी सर्वाइवल जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि इनको शेल्टर की ज़रूरत होती है, इनको फूड की ज़रूरत होती है, और वो रेडीमेड फूड जो है वो ये प्लांट्स इस फंजाई को प्रोवाइड कर लेता है। ठीक है, और फंजाई क्या करता है कि फंजाई जो है वो रूट्स की सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करके उसके लिए एब्जॉर्प्शन का जो वैल्यू है प्लांट्स के लिए वो बढ़ाता है, तो तभी प्लांट्स जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और फंजाई जो है वो उसी प्लांट्स का तैयार करदा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो यूज़ करके फिर वो क्या कर लेता है कि वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से कौन सा प्रोसेस करता है? रेस्पिरेशन। और इस रेस्पिरेशन के थ्रू फिर फंजाई जो है वो अपने लिए एनर्जी जो है वो
बनाती है, यानी रिस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो माइकोराइजल एसोसिएशन, यानी माइकोराइजा जो फंजाई होती है उसके दो मेन टाइप्स है। एक को हम कहते हैं, इसका एक टाइप है उसको हम कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा। ठीक है, एक जो टाइप है माइकोराइजल एसोसिएशन या जिसमें एक फंजाई यूज़ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। दूसरा जो मेन टाइप है माइकोराइजल एसोसिएशन का उसको हम कहते हैं एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, तो अब एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा जो है उसमें मेन डिफरेंस क्या है। एंडो का मतलब है ये पेनिट्रेट, इसकी जो फंजाई को की जो हाई पीस होती है वो पेनिट्रेट कर लेते हैं इनसाइड द रूट्स, प्लांट्स के रूट्स के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर ये पेनिट्रेट कर जाते हैं। और जो एक्टोमाइकोराइजा होते हैं वो क्या कर लेते हैं कि ये एंटर सेलुलर स्पेसेस जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्लांट का सेल है, रूट्स का सेल है, और ये दूसरा भी एक रूट का सेल है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ये प्लांट की रूट का जो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर भी क्या है कि सेल्स प्रेजेंट है, ये सारे सेल्स है। अब यहाँ पर एक्टोमाइकोराइजा के केस में पंजाई जो है वो कैसे अरेंज कर लेगा अपने आप को और सरफेस एरिया ऑफ द रूट बढ़ाएगा। तो यहाँ पर ये जो स्पेसेस है जो सेल्स के बीच में हमें दिखाई दे रही है इनको हम कहते हैं एंटर सेलुलर स्पेसेस। इनको हम क्या कहते हैं, एंटर सेलुलर स्पेसेस है ये। ठीक है, ये एंटर सेलुलर स्पेसेस है। तो यहाँ पर जब पंजाई की अरेंजमेंट होती है इन स्पेसेस के बीच में कुछ इस तरह से, तो उस टाइप के माइकोराइजल एसोसिएशन को फिर हम कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा। ये कौन सा वाला होगा, ये होगा एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा हम तभी इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हाई पीस है फंजाई की वो सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं हुई, ये बाहर जो एंटर सेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है यहाँ पर ये हाई पीस प्रेजेंट है और बाहर से जो है ये एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं इस प्लांट की रूट के लिए। दूसरा जो टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमाइकोराइजा। तो एंडोमाइकोराइजा में कैसे होगा अरेंजमेंट फंजाई हाई पीस की, तो यहाँ पर इसी तरह फंजाई का जो हाइपा होगा वो इनसाइड द सेल्स, ये सेल्स के अंदर चला गया होगा। ठीक है, और इसकी जो आउटर जो टिप्स इनके होते हैं एंडोमाइकोराइजा की सूरत में, तो वो क्या होंगे, वो स्वेल होंगे, यानी हम इनको पहचान सकते होते हैं, ये रूट हेयर्स की तरह होते हैं जो एक्टोमाइकोराइजा है। एंडोमाइकोराइजा में स्वेल स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं और इनका जो पंजाई का जो हाइपा होता है वो इनसाइड द सेल्स, यानी सेल के अंदर पेनिट्रेट कर चुका होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। और इस वाले को जिसमें हाइपीज ऑफ द पंजाई जो है वो इनसाइड द सेल्स नहीं गई है, वो पेनिट्रेट उन्होंने नहीं किया हुआ है, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। तो एक्टोमाइकोराइजा में फंजाई हाइफीज जो है, फंजाई हाइफास, ये क्या है कि ये डू नॉट पेनिट्रेट, ठीक है, ये पेनिट्रेट नहीं करेंगे इनसाइड द रूट सेल्स, यानी रूट सेल्स के अंदर ये हाइफीज नहीं जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। एंडोमाइकोराइजा की सूरत में क्या होगा, यहाँ पर हाइफा ऑफ द फंजाई जो है वो क्या करेगा, वो पेनिट्रेट कर लेगा, पेनिट्रेट इनसाइड द रूट सेल्स, यानी रूट्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर उसी सेल्स के अंदर फंजाई की हाइपीस जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो उस सूरत में हम उनको एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। और एक्टोमाइकोराइजा की सूरत में फंजाई की हाइपीस जो है वो एंटर सेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होंगे। तो ये एक शॉर्ट जिसको हम डिफिनीशंस कह सकते हैं माइकोराइजा के हवाले से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू।